हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। और ये है दाल बाटी चोखा की रेसिपी जो कि हमारे लिए बनी थी, क्योंकि नियति बिहार से बिलोंग करती है और ये बिहार की फेमस रेसिपी है। तो ये बन गया हमारे लिए डिनर फटाफट से। और लिट्टी चोखा, ये लिट्टी अलग है जो मैं भैया को लिट्टी खानी थी इसीलिए। हाँ, ये जय की मनपसंद। ये देखो इसके अंदर भरा हुआ है सत्तू। आप लोग बोलते हैं ना दी सत्तू वाला नहीं बनाते हैं, ये सत्तू वाला बना है। क्योंकि नियति के वहाँ पे भाई वो तो बिहारी पर्सन है, तो वो तो जानती है इस रेसिपी को। चलिए चलिए चलो। बच्चों ने तो खा ली दाल रोटी, ये टीवी इतनी तेज चला रहे हैं। ये लो दिन भर की खिचड़ी जो है वो तैयार रेडी हो गई है। एक ऊपर एक नीचे, दोनों इधर आ जाओ ना। अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। ये दोनों डिट्टो लग रहे हैं, एक साइज, एक ही तरीके से फटाफट खाएंगे। कैसी बनी है रेसिपी बताना। हालांकि नियति नहीं बनाई है, मैंने तो थोड़ी बहुत हेल्प की है। अरे बेटा दोनों एक जैसे हैं खाने में, मत रेस कर। हमारी किचन में रेस हो जाएगी फिर से। बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। ये बताना ये बैंगन के भरते का ये क्या बोलते चोखा, इसका कुछ टेस्ट अलग है? बताना जरा आकाश, तुम कुछ टेस्ट अलग है? बस बैगन को ना कुकर में तो खाया गया है। अलग है कि सेम है? लेकिन एक बात बताऊँ, आपको भूंजा वाला ज्यादा अच्छा लगता है, ये इस बात को मालूम है, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं। उसको ना हमने क्या किया है, कुकर में भून दिया है बैंगन को। तो सबसे पहले हमने बच्चों को खाना खिला दिया था, उसके बाद जय ने भी खा लिया और नियति के हस्बैंड जो आकाश नाम है उनका, उन्होंने भी खा लिया। और लास्ट में अब मैं और नियति बैठे हैं खाना खाने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि परिवार के साथ तो हम लोग बैठकर खाना खाते ही हैं, लेकिन दोस्त के साथ परिवार वाली फीलिंग आना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नियति कौन है, तो नियति मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारी दोस्ती यूट्यूब के द्वारा ही हुई थी। वो मेरी यूट्यूब फ्रेंड है और आज एक छोटी बहन की तरह मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है। और इसी प्यार की वजह से वो आगरा तक आई थी और मैं आज कानपुर आ चुकी हूँ उससे मिलने, क्योंकि रिश्ते नाते निभाने से ही चलते हैं। और आजकल कहते हैं मोबाइल की वजह से रिश्तों में बहुत दूरियां आ गई हैं। इंसान सोचता है क्यों इतनी दूर जाना, चलो फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि रिश्तों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो अपने खुद के रिश्ते हों, चाहे बनाए हुए रिश्ते हों। तो जहाँ जिस रिश्ते में प्यार मिले उस रिश्तों को अपनाना चाहिए। और नियति का मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और हम दोनों ने दिल से इस रिश्ते को अपनाया है। और देखो मिट्टू भी हमारे साथ में खाना खा रहा है। तो मिट्टू भी हमारे साथ है ना, बाटी खा रहा था, हम उसको बाटी का ऊपर का हिस्सा दे रहे थे। और यहाँ पर पता है मुझ में नियति में लड़ाई हो रही है। वो बोल रही है कि दीदी और ले लो, अभी आपने कम ली है। मैं कह रही हूँ कि सारी मुझे ही खिलाएगी क्या, मैं फिर अपनी थाली लेकर ही भाग जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना नहीं, क्योंकि लिट्टी के अंदर इतना ज़्यादा सत्तू भरा होता है ना कि वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है खाने में, तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं खा सकते हैं उसको। ये बढ़िया है, ब्लॉगर होगा, कोई भी चीज हो तो वीडियो में दिखाओ। ये सही है ना? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए नियति की किचन। और अभी वो बना रही है सुबह आलू के पराठे। अभी आकाश जा रहे हैं ऑफिस, उनके लिए और हमारे लिए नाश्ता बना रही है। दूध, और अभी दूधिया से दूध लेकर आई है, दूध वाले से। हाँ पहन लो, दूध बचा वो लेके पहन लो। हाँ दोनों एक जैसे रहो, जाओ, शांति रहेगी। और मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ आलू के पराठे। सबसे पहले मैं करूंगी। तू 2 से ज्यादा नहीं खाएगी, पिसुई लगती है इसको सच में यार, इसको नहीं पचता नहीं है। अच्छा। और उसको पसंद बहुत ज्यादा है, ये फेवरेट फूड है इसका। अरे लेकिन जैसे खा लेती है कभी आलू बोल रही थी नियति आंटी आलू के पराठे बनाना। हाँ, लेकिन बीमार हो जाती है फिर। देखो यानी कि ड्रेस ये मेरी। आलू और अन्नी दोनों नहाने जा रही है साथ में।
सहेलियां जो हैं, जैसे हम सहेलियां वैसे ये भी तो है। हाँ, और दोनों की दोनों एक जॉइंट रहती हैं, बेचारे मोलू को परेशान करके रखती हैं। सही बात। वो अकेला पड़ जाता है। ये दोनों लड़कियां आजा मोलू, आएगा मेरे पास बेटा? नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये बन गए आलू के पराठे फटाफट से। नियति मैडम, पूरा किचन फैला हुआ है। तो भाई काम होगा तो वो तो फैलेगा। क्या चाहिए? ये क्या था? ये पॉलिथीन किस चीज का? पैसे की थी ना, ये निकाला ना पैसा, रख दे इसको फ्रिज में, रख दे। मुझे घर पार करना है। क्या मैं ढूंढ रही हूँ? तेल चमचा नहीं, दे दो। नहीं ना, ये बड़े काम का है, काम करना। मैं खोलो, चुरा दो। जा मैं कोलूला जुड़ा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी हैं हम लोग कानपुर में ही और जा रहे हैं जय के बचपन का दोस्त है एक, उनके घर। तो दोस्त तो शायद आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि है ना वो अलग रहते हैं, उनके चाचा चाची का घर है। और जय का बचपन यहाँ पर बीता है, उनकी गोद में, उनके घर में। सो ये सुबह गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं उनके पास। तो चलो, मैं भी शादी के 10 साल बाद शादी हो गई, मैं आज तक नहीं आई, मुझे लेकर ही नहीं आए कभी। तो वही है कि परिवार हो गए थे, जिम्मेदारियों में फंस गए थे। तो इतने सालों बाद देखते हैं क्या है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रही है, क्योंकि फर्स्ट बार मैं इस तरह ससुराल पक्ष में कहीं जा रही हूँ। तो जय को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सालों बाद उनके घर गए, अपनी बचपन की यादें ताजा की, है ना जय? आज तो देखो कितने स्माइल दे रहे हैं, खुशी के मारे। तो ये हम लोगों को सबको लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इनका जो दोस्त है ना, मुकुल नाम था, तो वो तो कहीं और जॉब लग गई है, शायद बलिया वगैरह में कहीं पर है, लेकिन ये उनकी फैमिली है। तो इन्होंने बोला कि चल घुमा के लाता हूँ। उन लोगों ने बहुत बोला सुबह से फ़ोन कर करके, तो मैंने कहा कि चलो जब कोई बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो बस अभी हम लोग कानपुर ही घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छी सिटी है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर, खुला खुला एकदम, हरियाली बहुत अच्छी है यहाँ पर। चलिए आप लोगों को भी मैं कानपुर घुमा लेती हूँ। तो यहाँ पर जय अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, इनका नाम हिमांशु है, ये कानपुर में डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग से थोड़ा दूर खड़े थे डिस्टेंस पे, क्योंकि वो ना ड्यूटी से ही डायरेक्ट हमसे मिलने आए थे। तो हॉस्पिटल में तो हमको बुला नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे और हो जाता है ना इन्फेक्शन वगैरह। तो इस वजह से है ना, बस गाड़ी में बैठ कर ही, गाड़ी के बाहर ही खड़े होकर 1-1.5 घंटे कम से कम बातें की थी। बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके। फिर हम आ गए हैं यहाँ पर, जो घर आपको दिख रहा है वहाँ। और ये घर बहुत ही ख़ास है जय के लिए, और क्या है इस घर से जुड़ी बातें वो सारी मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में। और कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी सब कुछ देखने के लिए कल का व्लॉग जरूर देखना। हम लोग जा रहे हैं उधम मस्ती करने सबके सब। ये तो बिल्ली की तरह बीच में बिठा दिया है कि तुम हमको रास्ता बता, आगे बैठ नहीं रही है। नहीं, वो है बिल्ली, ये है मेरी बिल्ली। हम लोग कहाँ जा रहे नहीं थी, कहाँ जा रहे हैं? जेके टेम्पल कानपुर का। एक दिन में न जाने हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सही बात है, टाइम लेके नहीं आया ना, 2-3 दिन का टाइम, 3 ही दिन की छुट्टी थी यार, एक दिन आने में, एक दिन जाने में, एक दिन रहने को मिला। अब कभी लंबी छुट्टी मिलेगी ना, श्योर वापस आऊंगी। अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। पर घर में रुक कहाँ पा रही हूँ। मेरा नियति का बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम लोग जाएं, पर ये है ना बच्चे, इनकी वजह से जाना पड़ा, वरना आराम से घर में आराम करते दोनों बैठ के। बच्चों की वजह से हमको यहाँ ले जाओ, हमको वहाँ ले जाओ, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। अब पता है बच्चों को ये लगता है ना कि घूमने जा रहे हैं तो घूम के नहीं जा रहे हैं, घर पे क्यों रह रहे हैं, वरना तो घर जैसा सुख तो कहीं नहीं है। घर में ही होता है, बैठ के गप्पे करो। सबसे अच्छा, लेकिन वो भी जरूरी, बच्चों का मन रखना भी जरूरी है। बच्चे के लिए तो घूमने इंसान निकलता है। और क्या, 3 दिन की छुट्टियां हैं जो कि हमने एंजॉय कर ली अच्छे से। हाँ।
कल चले जाएंगे। परसों आए थे, आज रुके हैं, सैटरडे संडे को चले जाएंगे। मोलू ये देखो इधर खड़ा, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर लाओ, इधर लाओ। सब दिख रहे हैं, सब जानबूझ के नहीं आ रहा है। समोसे खाने हैं भाई, उसको समोसे है मोलू, समोसे खाने, समोसे। समोसे खाने। हम घूम रहे हैं अभी कानपुर सिटी में, विजयनगर चौराहे से आगे शास्त्री नगर। बच्चों के लिए लेने आए हैं समोसे, बच्चों को समोसे खाने। यहाँ तक महक आ रही है समोसा की। मिल जाए तो कुछ और है। मसाला डोसा है, वेज बिरयानी है। अब पानी पकौड़ी है। तो वहाँ पर समोसे नहीं मिले तो फिर मैं और जय ना बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आ गए कि चलो बच्चे थोड़ा सा खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोलू जिद कर रहा था कि उसको कॉर्न नहीं खाना, समोसे ही खाने हैं। लेकिन ना बोलो, फिर आगे तो मिल जाएगा। कौन, आप लोग भी खाओ। अच्छा लगता खा ले। कौन नहीं अच्छा लगता? वो सेवन गिन रहा था, कहते समोसे अंकल नहीं खाएंगे, 60 लोग हैं। क्या खा लो मोलू? आइसक्रीम। आंटी आठ है। बैठ जा। कौन है आज? पागल लड़की। हाँ? क्योंकि एक मिट्टू भी तो है। हाँ सही बात है, मिट्टू भी तो है, 8 लोग हैं। मिट्टू नहीं खाता आइसक्रीम बेटा। हो सकता है नियति उसको खिलाएं तो खा भी ले। हाँ हाँ? हो सकता है। हल्का मीठा। आरू कहाँ हुई? ये खा रही है, बैठी हुई है अंधेरे में, बिजी है खाने में। मम्मी लगा हम लोग टेम्पल पहुँच पाएंगे कि नहीं? ये मोलू पहुँचने नहीं देगा। खाना 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 मांगूंगा। खाना खाना मांगूंगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जेके टेम्पल के लिए, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे और कानपुर आए और जेके टेम्पल ना देखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाले और फटाफट से बच्चों को लेकर आए, क्योंकि मुझे भी देखना था कि आखिर कैसा टेम्पल है। तो बहुत अच्छा टेम्पल था नहीं है। आप लोग भी अगर कानपुर जाओ तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जेके टेम्पल, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप दिन में यहाँ पर आते हो ना तो इसका व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। हम तो नाइट में आए थे तो इतना प्रॉपर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ अगर आप आते हो तो दिन में आना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सेल्फी ली थी टेम्पल के आगे खड़े होके। है कानपुर के जेके टेम्पल में, जो कि आपको दिख रहा है पीछे। और अंदर से दिखाते हैं। अभी अंदर से जाके हम लोग दिखाएंगे, है ना। और रात को आए हैं, दिन में आते ना तो और अच्छा लगता, लेकिन रात में आए हैं। चलो हमको जब टाइम मिल गया तब आ गए। नियति तुम खा लो। नहीं खाएगी ये खुद ही, इसके गले में ना अंदर तो बहुत कम चीजें डाली है। वो देखो गेट पे खड़ी आइसक्रीम खा रही है, अलाउड नहीं है आइसक्रीम अंदर लाना। बहुत सुंदर लग रहा है देख के, यहाँ से देखो बहुत प्यारा लग रहा है। फिर खुल जाएगा, नीचे करेगा तो इसको भी ऊँचा कर। मोलू इलायची खाइए। इलायची खाइए। चलिए अंधेरे में ही वीडियो है। क्या मजा, अंदर तो जाने दे रहे हैं। जाने देंगे, ये पीछे का दरवाजा है, उधर से जाएंगे। वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी क्लोज्ड है। तो ये देखिए जेके टेम्पल की सुंदरता, क्योंकि लाइट की वजह से ये पीला पीला दिख रहा था, लेकिन रियल में ये संगमरमर का सफ़ेद पत्थर का बना हुआ मंदिर है। इसकी नक्काशी इतनी गजब है, इतनी सुंदर है। मुझे हमारे अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर की याद आ गई, जो कि घोड़ासर पे है। क्योंकि जो लोग अहमदाबाद में होंगे उनको पता होगा कि घोड़ासर का स्वामीनारायण मंदिर कितना खूबसूरत है। ये मंदिर उसका ही एक हिस्सा लग रहा था, कि जैसे उसी मंदिर के एक हिस्से को यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये है राधा कृष्ण का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। और मैं जब अंदर जा गई तो आप जानते हो कि जो कृष्ण भक्त होगा उसको इस मंदिर में कितना अच्छा लगेगा। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि राधा कृष्ण की मूर्ति मेरा तो बस बता नहीं सकती, शब्द मेरे पास नहीं होते। जहाँ मैं राधा कृष्ण की मूर्ति देखती हूँ तो बस वहीं पर यूँ लगता है कि कुछ देर तो बैठी ही रहूँ। और मंदिर का प्रांगण जो आपको दिखा रही हूँ काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी जगह में ये मंदिर बना हुआ है और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी।
तो अभी हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर आए हैं। मैं सोच रही थी कि बाहर से ही मैं आपको राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन कराऊं, लेकिन फिर हम अंदर जाना अलाउड कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अंदर कैमरा ले जाना उन्होंने अलाउड कर दिया। वैसे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप जा सकते हो लेकर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और है ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको अंदर से मंदिर की सुंदरता दिखा रही हूँ, और ये है हमारे राधा कृष्ण की मूर्ति। सो बहुत ही खूबसूरत थे, यानी इनका जो रूप, इनके जो दर्शन थे ना, मैं शायद बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ जो मैं आगरा से वहाँ इनके दर्शन करने पहुँच पाई। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के, राधा रानी के। और इसके बाद मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। आप लोग मंदिर की नक्काशी देखिए, मंदिर की खूबसूरती देखिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। तो मंदिर बहुत खूबसूरत है, और ये है शिवलिंग जी। तो यहाँ पर शिव भगवान जी की ना स्थापना की गई है। और यहाँ पर मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी कानपुर की थी। वो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो यहाँ पर बच्चे उधम कर रहे हैं, और मैं अभी अपनी सब्सक्राइबर से ही मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। मुझे उनसे मिलकर सच में डियर बहुत ही अच्छा लगा था।